जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी के अपडेट को लेकर के। दोस्तों बताते चले, आपके आकलन परीक्षा में 100% सफलता पाने के लिए आप इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ पारद शिक्षक आकलन परीक्षा से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती है। अब हमको बता दें, यदि 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आप यहां पर हमारे एनसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ पर मंथ 50 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर 1 महीने के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो 50 रुपये, 2 महीने के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं 70 रुपये में, और 3 महीना का फी केवल लिया जा रहा है 115 रुपये। तो आप उसके साथ विगत 4 वर्षों का हल प्रश्न पत्र भी आपको दिया जा रहा है। तो आप अवश्य जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपका 100% सफलता पा सके। और उसके साथ ही जेटेट सहायक आचार्य किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वेद और उपवेद की, और वेद और उपवेद से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के हम आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर, नोट्स की ओर। कि वेद का नाम याद रखने का ट्रिक और उपवेद का नाम याद रखने का ट्रिक, और विभिन्न वेदों के उपवेद का नाम क्या क्या है, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि वेद का नाम हम कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऋषि यजु आए। ठीक है, कौन से ऋषि आए? तो ऋषि का नाम है यजु, ऋषि यजु आए। ऋषि में देखिए यहाँ पर ऋषि, री का मतलब ये जो री है इसका मतलब है ऋग्वेद, और सी का मतलब है, सी से यहाँ पर आप याद रखेंगे सामवेद, और यजु का मतलब है यजुर्वेद, और आय में अ से हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, यानी वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो वेदों की संख्या में पता चल गया कि वेदों की संख्या है 4। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद। और इसी को याद करने का तरीका क्या है? ऋषि यजु आए। तो ऋषि से री में ऋग्वेद, और सी में सा से सामवेद, यजु से यजुर्वेद और आ में अ से अथर्ववेद। ठीक है, तो ये 4 हैं। अब देखिए इसका उपवेद का नाम याद रखने का भी हम लोग ट्रिक जान जाएंगे। तो उपवेद का नाम याद रखने का ट्रिक क्या है? तो आया गंध बोलते हैं कि उधर से आया गंध बोलते हैं हम लोग ना। तो आया में, आया से मतलब है आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। और गंध में, गंध से मतलब है गंधर्ववेद, और ध का मतलब है देखिए धनुर्वेद। ठीक है, और अ का मतलब है अथर्ववेद कह लीजिए, या आप अर्थशास्त्र कर लीजिए, दोनों यही है ना। उपवेद की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। उपवेद की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। क्या याद करना था आपको? आया गंध, आया गंध, यानी आया से आयुर्वेद, गंध में गंध से हो गया गंधर्ववेद, ध से हो गया धनुर्वेद, और अ से यहाँ पर हो गया अथर्ववेद या अर्थशास्त्र कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सारे नोट्स को हमने यहाँ बना दिया है। तो इस तरह के नोट्स के लिए आपको सिर्फ मंथली 50 रुपये दे करके जुड़ा जाता है। जुड़ सकते हैं आपको ये सारे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे नोट्स, आपको लिखने की जरूरी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, तो विभिन्न वेद और उनके उपवेद, माने वेद का नाम देगा, बोले कि इस वेद का उपवेद कौन सा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए शुरू बार जो ट्रिक था, ऋषि यजु आए, उसी को लिख लीजिएगा वेद के लिए। तो ऋषि में ऋ से मतलब है ऋग्वेद, सी से मतलब है सामवेद, यजु से मतलब है यजुर्वेद, और आय में अ से मतलब है अथर्ववेद। लिख लिए, ये वेद लिख लिए। उसी के नीचे हम उपवेद भी लिख लेंगे। तो क्या उपवेद का आपको ट्रिक बताए थे हम? आया गंध, आया गंध। आया का मतलब है आयुर्वेद, गंध में गंध से मतलब गंधर्ववेद, ध का मतलब धनुर्वेद, और अ का मतलब है अथर्ववेद। लिखा है आपने? अब देखिए सामने सामने आप देख लीजिए। ठीक है, इसका पहला और इसका पहला, यानी ऋग्वेद जो है उसका उपवेद कौन होगा? आयुर्वेद होगा। ठीक है, सामवेद, सामवेद 2 नंबर पर है, और यहाँ 2 नंबर पर क्या है? गंधर्ववेद, यानी सामवेद के उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद है। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर पर क्या है आपका? यजुर्वेद। और इसमें तीसरा नंबर पर क्या है? तो आप देख लीजिए, इसमें तीसरा नंबर पर आपका है यहाँ पर धनुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद, और आय में अथर्ववेद, और यहाँ पर 4 में अर्थशास्त्र, यानी अथर्ववेद के उपवेद का नाम है अर्थशास्त्र या अथर्ववेद कहेंगे। तो इस तरह से देखिए, 1 का ऑप्शन 1 के साथ मिलाइए, 2 का ऑप्शन 2 के साथ मिलाइए, 3 का ऑप्शन 3 के साथ मिलाइए, और 4 का ऑप्शन 4 के साथ मिलाइए। यही वेद है
और ये जो नीचे है उसका उपवेद है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद है। सामवेद के उपवेद का क्या नाम है, गंधर्ववेद है। और यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है, धनुर्वेद है। और अथर्ववेद के उपवेद का नाम अर्थशास्त्र या अथर्ववेद है। तो दोनों का ट्रिक आप लिख लेंगे और दोनों का ट्रिक लिखने के बाद आप एक एक नंबर को मैच कर देंगे, वही आपका जो है उपवेद हो जाएगा। तो हिस्ट्री के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए कह लीजिए, पर्यावरण के लिए कह लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर होता है जो कि याद भी नहीं हो पाता, लेकिन हम आपको यहाँ पर ट्रिकली रूप से याद करवा दे रहे हैं। अब देखिए, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद। सामवेद के उपवेद का नाम क्या है, गंधर्ववेद। यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, धनुर्वेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर देखिए, वेद के लिए क्या हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ऋषि, ठीक है। यजु आए, तो ऋषि में ऋ से ऋग्वेद, सी से सामवेद, यजु से यजुर्वेद, आय में य से अथर्ववेद, 4 गो वेद हो गया। ऐसी का आया था क्या, गंध आया गंध, क्या आया, आया गंध, आया से आयुर्वेद। और यहाँ पर गंध में गंध से है गंधर्ववेद और ध से है धनुर्वेद, आया गंध, लास्ट में अ है, अ से है अर्थशास्त्र। तो यही चारों को ऑप्शन के रूप में आपको दे देना है, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, आयुर्वेद का संबंध किससे है, पूछता है कि आयुर्वेद का संबंध किससे है, तो इसको चिकित्सा से है, ठीक है। गंधर्ववेद का संबंध किससे है, तो नृत्य, संगीत और प्रेम, क्योंकि गंधर्ववेद किससे जुड़ा हुआ है, सामवेद से जुड़ा है। तो सामवेद को क्या कहते हैं, संगीत का जनक कहते हैं। तो संगीत में नृत्य, संगीत और प्रेम से जुड़ा हुआ है ये गंधर्ववेद जो आपका उपवेद है, ठीक है। धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब युद्ध संबंधी विद्या का और धनुर्वेद का इसी मतलब पता चलता है कि धनु मतलब धनुष, और धनुष से क्या होता है, तो युद्ध संबंधी विद्या का विवरण है। अब अर्थशास्त्र, अथर्ववेद का उपवेद है, अर्थशास्त्र या अथर्ववेद, इसका संबंध राजनीतिक से है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, राजनीतिक से है। चलिए अब हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या अथर्ववेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। इसके पहले हमने बताया था आपको। सामवेद के उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या ये गंध। तो देखिए इसका क्या है, गंधर्ववेद, ठीक है। क्या है आपका, गंधर्ववेद है। अगला है, यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है, तो यजुर्वेद के उपवेद का क्या नाम है, तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है आपका धनुर्वेद। क्या है आपका, धनुर्वेद है। इसको आप देख लेंगे, ट्रिक में भी बताया गया है। अगला देखिएगा, अथर्ववेद के उपवेद का क्या नाम है, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या अर्थशास्त्र। तो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है अर्थशास्त्र या उसी को हम लोग अथर्ववेद भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वेदों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है वेदों की संख्या कितनी है, 4, 2, 3 या 1। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। अगला है, उपवेदों की संख्या कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है कि उपवेदों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। तो उपवेदों की संख्या भी कितनी है आपका, 4 है, ये राइट आंसर हो गया। ओके, तो इस तरह से वेद और उपवेद से अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए थे उसको हमने यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से क्लियर कर दिया है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें एनसीईआरटी का नोट्स पीडीएफ रहेगा। तो दोस्तों एनसीईआरटी का सारा नोट्स पीडीएफ, चाहे आप जेटेट, सीटेट, सहायक अध्यापक आकलन, सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप 50 रुपये महीने फी करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।